पाकिस्तान में हाल ही में आतंकी सरगना हाफिज सईद को लेकर बड़ी खबर सामने आई है, जिसने भारत सहित पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। हाफिज सईद, जो लश्कर-ए-तैयबा का संस्थापक और 26/11 मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड है, एक बार फिर सुर्खियों में है। हाल के घटनाक्रमों ने न केवल पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं, बल्कि भारत और वैश्विक समुदाय के लिए भी कई सवाल खड़े किए हैं। हाफिज सईद और अबू कताल पर हमला। पाकिस्तान के झेलम जिले में 15 मार्च 2025 को अज्ञात हमलावरों ने लश्कर-ए-तैयबा के ऑपरेशनल कमांडर और हाफिज सईद के करीबी सहयोगी अबू कताल की गोली मारकर हत्या कर दी। इस हमले में अबू कताल और उसके सुरक्षाकर्मी की मौके पर ही मौत हो गई। अबू कताल, जिसका असली नाम जिया-उर-रहमान था, जम्मू कश्मीर के रियासी और राजौरी जैसे क्षेत्रों में कई आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड था। खास तौर पर 9 जून 2024 को रियासी में तीर्थयात्रियों की बस पर हुए हमले में उसकी भूमिका थी, जिसमें 9 लोगों की जान गई थी। इस हमले के बाद ये खबर फैलने लगी कि हाफिज सईद भी इस गोलीबारी में गंभीर रूप से घायल हुआ और उसे रावलपिंडी के एक सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर दावे किए गए कि हाफिज सईद की मौत हो चुकी है। हालांकि इन दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पाकिस्तानी पत्रकार नईम मंसूर और अरशद यूसुफजई ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में हाफिज सईद के मारे जाने की बात कही, जिसके बाद पाकिस्तान में हलचल मच गई। पाकिस्तान की चुप्पी और बढ़ती अटकलें। हैरानी की बात यह है कि इस घटना के बाद पाकिस्तान सरकार और स्थानीय पुलिस ने चुप्पी साध रखी है। झेलम में हमले के बाद इलाके में सख्त सुरक्षा व्यवस्था लागू कर दी गई और रावलपिंडी के अस्पताल को भारी सुरक्षा घेरे में लिया गया। ये चुप्पी और सुरक्षा इंतजाम कई सवाल खड़े कर रहे हैं। आमतौर पर जब हाफिज सईद के मारे जाने की अफवाहें फैलती हैं, तो उसके समर्थक या संगठन की ओर से तुरंत खंडन किया जाता है। इस बार ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया, जिसने अटकलों को और हवा दी। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह हमला पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की साजिश हो सकता है, ताकि भारत को बदनाम किया जाए। विदेश मामलों के जानकार रॉबिंदर सचदेव ने कहा कि इस तरह की घटनाएं पाकिस्तान के अंदरूनी मतभेदों का नतीजा हो सकती हैं। वहीं रिटायर्ड मेजर जनरल ध्रुव सी कटोच ने संभावना जताई कि हाफिज सईद इस हमले में शामिल हो सकता है और उसकी सुरक्षा बढ़ाने के लिए पाकिस्तानी सेना सक्रिय हो गई है। हाफिज सईद का इतिहास और भारत से दुश्मनी। हाफिज सईद भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी है और 2008 के मुंबई हमलों का मुख्य साजिश करता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी उसे वैश्विक आतंकी घोषित किया है और अमेरिका ने उस पर $10 मिलियन का इनाम रखा है। हाफिज ने लश्कर-ए-तैयबा के जरिए जम्मू कश्मीर में कई आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया है। 1970 के दशक में उसने अफगानिस्तान में आतंकी प्रशिक्षण लिया और तालिबान के साथ भी उसके गहरे रिश्ते रहे हैं। पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय दबाव में हाफिज सईद को 2019 और 2022 में आतंकी फंडिंग के लिए जेल की सजा सुनाई थी, लेकिन वह कई बार सार्वजनिक रूप से नजर आ चुका है। उसकी सुरक्षा में पाकिस्तानी सेना के पूर्व कमांडो तैनात रहते हैं और उसके घर को उप जेल में तब्दील किया गया है। भारत की प्रतिक्रिया और भविष्य। इस घटना ने भारत में भी हलचल मचा दी है। भारत ने हमेशा हाफिज सईद को सजा दिलाने और आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इस हमले के बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये भारत के किसी गुप्त ऑपरेशन का हिस्सा है, जैसा कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है। हालांकि भारत ने इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि अबू कताल की हत्या के बाद हाफिज सईद की सुरक्षा और सतर्कता बढ़ जाएगी। साथ ही ये घटना पाकिस्तान के अंदर आतंकियों के खिलाफ बढ़ते खतरे को दर्शाती है। अगर हाफिज सईद की मौत की खबर सही होती है, तो यह भारत और वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में बड़ी जीत होगी। लेकिन बिना पुष्टि के ये कहना मुश्किल है कि हाफिज सईद का अंत हो चुका है या नहीं। निष्कर्ष। पाकिस्तान में हाफिज सईद और अबू कताल पर हुए हमले ने कई सवाल खड़े किए हैं। क्या ये पाकिस्तान की अंदरूनी साजिश है या किसी बाहरी ताकत का हाथ? क्या हाफिज सईद वाकई मारा गया या ये सिर्फ अफवाह है? इन सवालों के जवाब अभी अस्पष्ट हैं, लेकिन इतना तय है कि यह घटना भारत-पाकिस्तान संबंधों और आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में एक अहम मोड़ हो सकती है।